अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 8 और डोमेन 8 लास्ट डोमेन है CISSP का। इसके मैं जो है 6 पार्ट जो है रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और आज मैं 7th पार्ट डोमेन 8 का रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। डोमेन 8 क्या है? डोमेन 8 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी। और इसका जो 6 पार्ट था वो मैंने है ना पॉइंट नंबर 37 पर स्टॉप किया था और अब मैं पॉइंट नंबर 38 से इसका 7 पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो चले देखते हैं क्या है पॉइंट नंबर 38। पॉइंट नंबर 38 है वायरसेस जो कि बड़ा ही कॉमन नेम है आज के ज़माने में। Are so prevalent nowadays that major outbreaks receive attention from the mass media and provoke mild hysteria among average computer users। अगर किसी के भी कंप्यूटर में वायरस आ जाए ना तो बहुत नुकसान देता है और कितने लोगों को तो पागलपन आ जाता है अगर उनके कंप्यूटर में वायरस आ जाए ना। Like biological viruses, computer viruses have two main functions: propagation and payload execution. The propagation functions define how the virus will spread from system to system, infecting each machine it leaves in its wake ना। दो तरह के वायरसेस होते हैं। एक तो होता है मेन फंक्शन जो है इसका इसका पॉइंट ये है कि ये जो है ना जो प्रोपगेशन फंक्शन होता है ना वो वायरस होता है जो स्प्रेड करता है सिस्टम टू सिस्टम और इन्फेक्ट करता है मशीन को जो जो उसके रास्ते में आए। और फिर दूसरा वायरस है अ वायरस पेलोड delivers whatever malicious activity the virus writer had in mind. This could be anything that negatively impact the confidentiality, integrity or availability of system और data ना। तो वायरस पेलोड क्या होता है कि ये एक मलेशियस एक्टिविटी है क्योंकि पता नहीं कि हैकर के जहन के अंदर क्या लिखने की बात चल रही है, उसके जहन में क्या बात चल रही है। तो फिर ये इम्पैक्ट करता है जो कि CISSP का ट्रायड है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को ना। We'll look at 4 common propagation techniques. Number 1, master boot record viruses. MBR viruses is one of the earliest known form of virus infection. These viruses attack the MBR, the portion of bootable media such as hard disk or flash drive that the computer uses to load the operating system during the boot process ना। ये पहला वायरस है। फिर दूसरा है फाइल infector viruses. Many viruses infect different type of executable files and trigger when the operating system attempt to execute them। यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम में वो जब जा रहे होती हैं स्मूथली तब ये वायरस अटैक करता है। द प्रोपगेशन रूटीन्स ऑफ फाइल इन्फेक्टर वायरसेस में स्लाइटली alter the code of an executable program, thereby implanting the technology the virus needs to replicate and damage the system ना। ये है ना स्लाइटली है ना ऑल्टर करता है हैकर जो है कोड को और है ना फिर ये वायरस है ना रिप्लिकेट होता है और फिर डैमेज करता है सिस्टम को ना। यानी वायरस दर वायरस उसके रेप्लिकास पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अ वेरिएशन ऑफ द फाइल इन्फेक्टर वायरस इज द कंपेनियन वायरस। अच्छा, फिर आता है मैक्रो वायरसेस। मैनी कॉमन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस implement some sort of scripting functionality to assist with the automation of repetitive tasks. These functionalities often use simple yet powerful programming language। एक तो मैक्रो में पावरफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है और फिर है ना ये ऑटोमेटिकली रिपीट करती है
जब तक कि वो उसको नुकसान ना पहुंचा दे। ये वो वाला वायरस है। Service injection viruses. Recent outbreaks of malicious code use yet another technique to infect system and escape detection, injecting themselves into trusted runtime processes of the operating systems. सर्विस इंजेक्शन वायरसेस जो है ना, वो अब रीसेंट आउटब्रेक है और ये मलेशियस कोड के थ्रू होता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 39, वायरस टेक्नोलॉजीज। 4 टाइप ऑफ वायरसेस। मल्टीपार्टाइट, जिसका मतलब है मैनी, बहुत सारे वायरसेस आर मोर देन वन प्रोपगेशन टेक्निक इन एन अटेम्प्ट to penetrate system that defend against only one method or the other. For example, a virus might infect critical COM and exe file by adding malicious code to each file. हर फाइल पर एक malicious code ऐड किया जाता है। This characteristic qualifies it as a file infector virus. ये फाइल को इन्फेक्ट करता है ना, पर ये बहुत मल्टी फॉर्म में, कई तरीके हैं इसके और कई तरह के हैं वायरसेस। Stealth viruses hide themselves by actually tampering with the operating system to fool antivirus packages into thinking that everything is functioning normally. यानी धोखा देता है और उसको, कंप्यूटर को ऐसा लगता है कि जैसा ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसको ऐसा लगता है कि हर चीज़ स्मूथ जा रही है, जबकि इसमें ये वायरस आ चुका होता है। एग्जाम्पल, स्ट्रीट बूट सेक्टर वायरस might override the system master boot record with malicious code, but then also modify the operating system's file access functionality to cover its tracks ना। इसका एग्जाम्पल इन्होंने ये बताया है कि जो है ना, इसे ओवरराइट किया जाता है कोड्स को, और फिर जो है ना इस तरह से है ना मलेशियस कोड डाला जाता है और फिर इस तरह से उसे मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो है ना कवर अप हो जाए, पता भी ना चले, कवर अप हो जाए और सिस्टम को लगे कि नॉर्मल फंक्शन हो रहा है। फिर आता है पॉलीमॉर्फिक वायरसेस एक्चुअली मॉडिफाई देयर ओन कोड एज दे ट्रैवल फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है ना, वो अपने ही कोड को जो है ना वो करता है, मॉडिफाई करता है। एंटीवायरस वेंडर्स हैव क्रैक्ड द कोड ऑफ मैनी polymorphism techniques, so current versions of antivirus software are able to detect known polymorphic viruses ना। polymorphic viruses पर काफ़ी हद तक कामयाबी हो चुकी है। इसे जो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर बनती हैं ना, वो इस को डिटेक्ट कर लेती हैं, फाइंड आउट कर लेती हैं पॉलीमॉर्फिक वायरसेस को। फिर आता है इनक्रिप्टेड वायरसेस, यूज क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स। Encrypted viruses use a very short segment of code na, known as the virus decryption routine, which contain the cryptographic information necessary to load and decrypt the main virus code stored elsewhere on the disk ना। तो ये क्रिप्टोग्राफिक है वायरस और ये बहुत ही शॉर्ट कोड से किया जाता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 40। पॉइंट नंबर 40 है हॉक्सेस, malicious deception. No discussion of viruses is complete without mentioning the nuisance, annoying, इसका मतलब है annoying and waste resources caused by virus hoaxes. Changes in the social media landscape have simply changed the way
these hoaxes circulate. In addition to email messages, malware hoaxes are now circulate via Facebook. तो ये जो हॉक्सेस होते हैं ये जो है ना सर्कुलेट करते हैं। पहले तो ईमेल से ही होता था, लेकिन जब से ये सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुला है ना, तो हर तरीके से ये ट्रैवल करते हैं और हर एक में पाए जाते हैं और मौजूद होते हैं। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, अदर सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 41, logic bombs are malicious code objects that infect a system and lie dormant until they are triggered by the occurrence of one or more conditions such as time, program launch, website log on, certain keystroke and so on ना। ये लॉजिक बॉम्ब भी जो है ना ये एक तरह के मलिशियस कोड होते हैं। ठीक है ना, ये सब अटैक करते हैं ना इन सब चीज़ों को ना। यानी इवन दो जो की स्ट्रोक्स भी जो है ना इसमें जाने जाते हैं ना। लॉजिक बॉम्ब्स में ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड डीपली विद इन एन existing system by a malicious developer rather than being independent code object ना। जो मलेशियस डेवलपर्स होते हैं ना वो भी बनाते हैं लॉजिक बॉम्ब्स ना, वो बनाते हैं कोड्स के ज़रिए, कोडिंग करके। 42, ट्रोजन horses. System administrators constantly warn computer user not to download and install software from the internet until they are absolutely sure it comes from a trusted source. बहुत सिंपल सी बात है ये। Trojan differ very widely in functionality. Some will destroy all the data stored on a system in an attempt to cause a large amount of damage in short as short a time frame as possible. Some are fairly innocuous, यानी कुछ हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन जो हार्मफुल होते हैं वो सही का डैमेज करते हैं। One category of Trojan that has recently made a significant impact on the security community in RAG antivirus software. Remote access Trojan RATs are a subcategory of Trojans that open back doors in system that grant the attacker remote administrative control of the infected system. इसका एग्जाम्पल ये है कि a rat RAT might open a secure shell SSH port on a system that allows the attacker to use a pre-configured account to access the system and then send a notice to the attacker that the system is ready and waiting for a connection. इसका जो ये रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो है ना वो है ना क्या है, माइट ओपन अ सिक्योर शेल। सिक्योर शेल को ओपन करने के काबिल होता है। नॉट नेसेसरी हर दफ़ा अटैकर जो है कामयाब हो, लेकिन अटैकर होते भी हैं कामयाब ना। तो ये इस तरह से जो है ना ये जो है फिर अटैकर को मैसेज जाता है कि भाई सिस्टम जो है ना रेडी है, तुम अपना काम दिखा सकते हो। तो ये है पॉइंट नंबर 42। और ये पॉइंट नंबर 42 एक अच्छा सबक भी दे रहा है कि हमें जो है ना इंटरनेट से हर चीज़ को डाउनलोड नहीं करना चाहिए जब तक कि हम श्योर ना हो कि ये जेन्युइन चीज़ है या लेजिमिट है ना। तो ये भी एक लेसन है। और फिर आता है पॉइंट नंबर 43, वॉर्म्स। वॉर्म्स पोज अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू नेटवर्क सिक्योरिटी। वॉर्म्स जो हम जानते हैं कि आम जबान में तो कीड़े,
They contain the same destructive potential as other malicious code objects with an added twist. They propagate themselves without requiring any human intervention ना। तो वॉर्म्स है, और हम जानते हैं कि कंप्यूटर जब बिल्ड हुआ तो इंसान ने उसे बिल्ड किया, लेकिन इंसान की सोच ये थी कि इंसान ही की तरह कोई चीज़ आए ना, जो है ना बहुत इंटेलिजेंटली वर्क करे। तो ये कंप्यूटर की इजाद हुई। तो इसके सारे नाम भी आप देखें, इसकी जो बीमारियां भी हैं वो इंसानों की बायोलॉजिकल बीमारियों के ही ज़्यादातर नाम है ना। तो मैं जो है ना पॉइंट नंबर 43 पर इसको फिनिश करती हूँ, पार्ट 7 को, और इंशाल्लाह ताला मैं पार्ट 8 को जो है ना पॉइंट नंबर 44 से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।